नमस्कार दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन पर बहुत सारे लोगों के जो शुभ आशीष है मुझे मिले और अभी हम यहाँ पे जन्मदिन सेलिब्रेट भी किया, हम मना रहे थे। तो कुछ विचार थे जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे जो हमसे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पूछते भी रहते हैं। और ये विचार मुझे यूँ लगता है कि कहीं न कहीं हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसको भी एक रास्ता देने का काम करेंगे। इस वजह से भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरा जो जीवन देखते हैं कि हॉस्पिटल्स या फिर जैसे कि जो चीज़ें देखते हैं, तो वो बड़े इंस्पायर्ड हो जाते हैं, बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की जो संघर्ष है, मैं उससे भी थोड़ा-सा रूबरू करवाना चाहता हूँ। लेकिन आज इस जन्मदिन पर मेरे जो भाव हैं वो कुछ इस प्रकार के भाव हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो उस वक़्त मेरे माता-पिता ने मुझे जो सँभाला और मेरे जो नानी-नाना उस वक़्त जो खुश हुए, जैसे हर एक जो बच्चा जब खुश होता है। और इसके साथ में मेरे जो दादी-दादा है, बुआ जी है या फूफा जी है, पूरे जो परिवार के अंदर एक खुशियाँ आई होगी। तो वो खुशियों का जो भाव है, उनका मेरे जीवन के अंदर एक प्रकार से जो सहयोग जो मुझे मिला है, वो बिल्कुल उस रूप में सहयोग मिला है। अगर उस भावना को मैं देखा जाए, तो वो एक ऐसी भावना है कि मैं अगर उनको एक देवता कहूँ मेरे जीवन के, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो जिन महिलाओं की मेरे जीवन के अंदर जो भी महिलाएँ जो आई, उनका जो सहयोग, एक भावनात्मक तौर पे सहयोग, एक लाड-प्यार जिसको हम बोल सकते हैं, वो जो सहयोग, वो जो मेरे जीवन में मिला, तो अगर मैं उन महिलाओं को देवी का रूप कहूँ, तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। इस वजह से आज की ये जो वीडियो के माध्यम से आप सभी जो मुझे सुन रहे हो, तो ये वीडियो इसी बात की है कि मेरे जीवन के की देवियाँ, वो सारी देवियाँ और मेरे जीवन के देवता। तो उनको मैं आज मेरे इस जन्मदिन पर मैं नमन करता हूँ। मैं सबसे पहले तो अपनी माँ जो है, मेरी जो माँ है, मेरी जो माताजी हैं, तो मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारे कष्ट जो है, वो मेरे लिए सहन किए। मुझे जैसे कि एक वाक़या मुझे याद है, मैं मुश्किल से मुझे लगता है कि मैं चौथी क्लास में हुआ करूँगा, 5वीं या चौथी क्लास में हुआ। मैंने मेरे एग्ज़ाम थे और मैंने एक बार बोल दिया मैंने उनको, साहब सुबह जो है ना अपने को लगभग साढ़े 3 या 4 बजे उठना है, एग्ज़ाम है। तो हम क्या है कि मम्मी जी ने मुझे उठा दिया कि भई साढ़े 4 हो गए या फिर साढ़े 3 हो गए, 4 हो गए, लो भी उठो पढ़ाई करो। अब ये बात कितनी पुरानी बात होगी, डिग्री हो गई, सारा कुछ, मेरे को 5-7 साल यहाँ पर हो गए। लेकिन उसके बाद में हम उठ तो गए, लेकिन उठने के बाद में क्या हुआ कि थोड़ी देर मैं पढूँ और फिर मुझे नींद आ जाए। और इधर क्या है कि मम्मी जी भी थोड़ी देर उठे और मेरे साथ में बैठे भी हैं और फिर उनको नींद आ जाए। तो हम क्या है कि वो जो सुबह थी 3 जो घंटे थे, उसमें क्या थोड़ी देर जग रहे हैं, थोड़ी देर सो रहे हैं, थोड़ी देर जग रहे हैं, थोड़ी देर सो रहे हैं। तो मैं उस बात को जब भी याद करता हूँ, तो मैं ये याद करता हूँ कि एक इंसान को बनाने में, उसको इस जीवन को बहुत ही अच्छे से चलाने में, वो खुद का जीवन भी सँभाले, अपने परिवार का भी सँभाले, अपने समाज को भी जितना वो कर सकता है वो करे। इसको करने में इन देवियों का कितना बड़ा योगदान है। दोस्तों, मैं इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें याद करता हूँ। एक विशेष तौर पर कि जब सिलेक्शन हुआ, जब मैं यानी कि जब मुझे कोई मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था, तो मेरे साथ में मेरे पिताजी गए कि भई हम क्या है कि तो एक रहता है काउंसलिंग वहाँ पर जो होगी उसमें कॉलेज लिया जाएगा। तो दिल्ली में गए, तो हम दोनों क्या है कि भी एक अनजान शहर में, और दोनों क्या है कि उस शहर को एक्सप्लोर करते हुए हमने वो क्या है कि काम किया। तो ये एक संघर्ष की बहुत सारी जो चीज़ें थी। इसी प्रकार से मैं जब एक याद करता हूँ कि मेरे बचपन को कि ये जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। तो मैं एक वक़्त की बातें कहता हूँ कि इस वो अभी जो वक़्त है वो पहले से बहुत ही एक अच्छा वक़्त आ गया है और आने वाले टाइम में जो वक़्त आएगा वो और अच्छा वक़्त आएगा।
और ये जो अच्छा वक्त क्यों आ रहा है, इस अच्छे वक्त के अंदर किनका सबसे ज़्यादा योगदान है? तो मैं जब इस सवाल को पूछता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि ये जो मैंने अभी आपको देवी-देवताओं की बात बोली, जो देवी-देवता हमारे बहुत करीब हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो हमें कोई बुराई करने से रोकते हैं, इन देवी-देवताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इन इंसानी रूपी जो देवी-देवता हैं, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इस वजह से ये जो वक्त है बहुत अच्छा है। मैं अगर एक शुरुआती वक्त की बात करूँ मेरे, तो हम जिस घर में रहते थे उसके अंदर लाइट नहीं थी। उसके अंदर लाइट नहीं थी, शाम होते ही रोशनी जो है वो वैसे किया करते थे। और एक ऐसा माहौल था कि भई खतरा इस प्रकार से था कि भई पिताजी अगर बाहर गए हैं, तो हो सकता है कि भई शाम के वक़्त भई मान लो कि भई वो वापस आएँगे तो वही वहाँ पर क्या है कि भई उनको कोई रोक ना ले। तो इस प्रकार का जो खतरा है वो भी पहले होता था। क्योंकि उस एरिया तक पुलिस की जो पहुँच है वो भी बहुत कम हो गई, बहुत ही दूर हो गई। अभी हमारे आस-पास में जितनी भी शांति हुई है वो एक प्रकार से ये जो सारी जो चीज़ें जो रही है, व्यवस्थाएँ जो रही है, इन व्यवस्थाओं की वजह से वो शांति हुई है। तो मेरा संदेश सभी को ये है कि हर दिन जो है वो एक नया दिन हो रहा है, हर दिन सुधर रहा है, हर दिन एक बेहतर दिन बन रहा है और हम इसका पूरा का पूरा उपयोग करें। आप सभी ने मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना और ये जो मेरे विचार हैं मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो मेरे मेरे विचार आप तक गए और मेरी कोशिश है आज के दिन भी मैं अभी जस्ट यहाँ से फ्री हो रहा था हॉस्पिटल से, तो फिर मैं जितनी भी देवियों से मिल पाऊँ, उनसे मैं आज के दिन मिलता। तो आगे ये प्रयास जारी रहेगा और मैं अक्सर मिलता ही रहता हूँ सबसे। तो ये चीज़ भी रहेगा और आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।